अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी रमज़ान मुबारक। पहली अफ्तारी रमज़ान की बन रही है। तो ये मैंने कीमा और लोबिया बनाया है और साथ चावल है। ये चावल बन रहे हैं और ये मैंने पकौड़ों का सामान बना के, ये फातिह इधर लेके आओ इसको। इसमें मैंने काट के आलू प्याज और ये पालक ये भिगो दी है। जब मैं बिल्कुल बनाने लगूंगी तो मिक्स करूंगी। इसमें मैंने मैदा बेसन और अनारदाना धनिया और जो कुटा धनिया ज़ीरा ये चीज़ें डाल के तो रखी है, मिर्च मसाला ना। तो मैं आपको एक ये बात बतानी थी कि मेरी जो अफ्तारी होती है ना वो बिल्कुल सीधी सादी सी होती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। देखें वो एक तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं वो ज़्यादा चीज़ें, ये जो फुल्कियाँ चने और ये वो होती हैं। मेरे बाज़ार से आते हैं वो रोल समोसे, या मैं ख़ुद वो बना के उनका कीमा और वो करके, तो मैं रोल पट्टी ला के ख़ुद बना के रखती हूँ। तो मैं बना नहीं सकी, तो वो मैं घर में बनाती हूँ तो फिर वो बन जाते हैं, नहीं तो वो हम लोग बाज़ार से ले आते हैं। जिस दिन हमारे होते हैं ये समोसे रोल और पकौड़े, तो उस दिन मेरे बच्चे फिर ये खाना नहीं खाते, फिर वो जा सहरी में खाते हैं। तो जिस दिन मैंने खाना खिलाना होता है तो मैं ये पका लेती हूँ। जिस दिन रोल समोसे खाने होते हैं तो उस दिन खाना नहीं बनता, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं खाते। तो दूसरा ये कि मेरा जो बॉय है फातिह है सैफुल है, इनका पता चला तो वो गार्ड ने भी रोज़ा रखा है इन सब ने। तो मैंने कहा कि चलो बेटा तुम लोग रोज़े रख लो और फिर काम में फिर कमी ज़ाहिर करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है वो भी रोज़े रख रहे हैं। अब मैं उनके रोज़े हटवाऊँ और मैं इन फजूल कामों में मैं आधा दिन ही हो 12 बजे तो मैं किचन में घुस जाऊँ। देखें किचन में ये ज़रूरी है या कि इबादत ज़रूरी है। फिर मुझसे तो इबादत जैसे कुरान होता है और चीज़ें होती हैं तस्बीह वगैरह, तो वो नहीं पढ़ी जाती ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा किचन में बंदा काम कर ले तो ये है कि अब जो ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं भाई उनकी मर्ज़ी, मैं उनको तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि हम लोग ऐसा ही, मेरी इतनी वो भारी भरकम वाली अफ्तारी नहीं होती, रूटीन वाली होती है। ये कि पकौड़े मैं घर पे डेली बनाती हूँ या कभी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। मेरे बच्चे वो भी नहीं खाते। और अब तूबा आई है मेरी बहू, तो उसको वो दही बड़े वो जो होते हैं ना फुल्कियाँ वो पसंद है, वो मैं उसके लिए आज बनाऊँगी। तो मकसद ये है कि फिर ना हम लोग अब आगे क्या पता कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो नहीं हो, तो ना फिर बंदा रह जाता है इबादत से। ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में पड़े तो ज़ाहिर है फिर उतनी तवज्जो भी किचन पे देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये पहला रोज़ा है तो मैं ज़रूरी समझती थी कि मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बता दूँ। तो बस ये है, ये मैंने दोनों चीज़ें बना ली हैं और साथ वो हाँ, और हमारा वो बनता है दूध सोडा बनता है। और ये फाते वालों के लिए शरबत वगैरह ये ख़ुद ही बना लेंगे। तो जी ये मेरी सिंपल सी रमज़ान की रूटीन है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं किचन में ये सर नहीं खपाती हूँ। तो बस पहली दफ़ा फुल्कियाँ बहू की पसंद से। चलें जी, बस ये पहले दही को फेंट लिया अच्छी तरह, फिर पानी में भिगो दी। चलें जी, अब मैं पकौड़ों के लिए ऑयल डालूँगी। ऑयल दियाँ तबाहियाँ रमज़ान दे विच, कभी उसमें ऑयल कभी उसमें ऑयल। रमज़ान आता है जी हमारे खाने पीने के लिए ये बनाओ वो बनाओ। वाकई सही बात है, पूरा साल वो चीज़ें नहीं बनती तो रमज़ान में हम लोग बड़ी रूटीन के साथ बनाते हैं। तो हमारे तो पकौड़े उस टाइम बनते हैं जब कड़ी बनती है, तो वैसे कम ही बनते हैं। अच्छा, तो ये मैं अब ये जो मैंने बेसन और ये पालक इसमें अब कर दूँगी मिक्स। ये आलू ठीक हो गया और मैंने कुछ हरा प्याज भी डाला है इसमें।
पकौड़ों का सामान है। जैसे अगर मुझे बेसन कम लगा तो मैं हो सकता है कि और डालूँगी इसमें। पकौड़े खाते हैं और ये कि भाई फिर ये रमज़ान है, टाइम की पाबंदी है। ये थोड़ी है कि अब भाई ठीक है अजान हो रही है तो हम ये काम करके तो फिर पढ़ लेंगे नमाज या भाई ये रोज़ा रख लेंगे खोल लेंगे, नहीं, ये तो टाइम पे चलना है। तो ये फिर ना नमाज़ों में और उसमें बंदा थक जाता है, कुरान पढ़ने में, और उसमें थकावट आ जाती है। इसमें थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी बेसन। चलें अब मैं पकौड़े निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये पकौड़े मैंने डाल दिए हैं और ये दो दफ़ा और डालेंगे और एक ये, ठीक है। चलें जी, अब हमने रोज़ा अफ्तारी कर लिया और थोड़ा आराम भी कर लिया क्योंकि रोज़ा था तो आज पहला दिन था तो वो थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो गई, शुगर थी लो हो रही थी। तो अब तो वह जा रही है घर अपने, उसको छोड़ने गेट तक आ रही हूँ। तो जी मिलते हैं अब कल, अल्लाह हाफिज़। चलो जी जाओ बेटा। अब कहाँ गया साद है? अच्छा, इस पे नहीं जाना? अच्छा चलो, चलें जी, साथ जा रहे छोड़ने। हाँ देखते साथ कब तक आओगे घर वापस? थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा चलो, अब कहाँ गई है? ताता को लग गया पता कि जा रहे हैं, उसने अलग से शोर डाला है। इतनी अच्छी हवा हो गई है, जब रोज़ा खोला है तो बिल्कुल ऐसे नंढाल नंढाल से हो गए। अब ये कि होश आया कि ये है। चलो बेटा देर हो रही है, उसको भी लेके जाना है, पता नहीं वो किधर है।